हमारे साथ में याज्ञवल्क्य शुक्ल जी हैं, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनके द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं और वो आरोप बेहद ही संगीन हैं, बहुत ही गंभीर आरोप हैं। उनके मुताबिक जो व्यक्ति बिहार में भ्रष्टाचारों के आरोपों में शामिल है, उन पर उनको कहीं ना कहीं गोरखपुर के कुलपति का चार्ज दे दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, लोकायुक्त कार्यालय बिहार के अंदर में पूर्णिया के पूर्व कुलपति राजेश सिंह के ऊपर में केस दर्ज होता है और केस में एक 108 पेज का रिपोर्ट उस समय के जो निगरानी के एसपी हैं उनके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें इस बात का उल्लेख आता है कि कुलपति बनने के ठीक बाद राजेश सिंह ने एक टेंडर निकाला और उस टेंडर में 3 करोड़ की पुस्तकों की खरीदारी के बारे में बिना परचेज कमेटी के अनुमति के बिना प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन हद तब हो जाती है कि 3 करोड़ का पेमेंट फर्म को हो जाता है, लेकिन कॉपी आज तक भी उत्तर पुस्तिका छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया। पहला मुद्दा ये है। दूसरा है कि मैं चाहूँगा कि आप जो भी आपके आरोप हैं उनकी कॉपी आप हमारे दर्शकों को ये लोकायुक्त का जो रिपोर्ट है कार्यालय का, मैं पूरा ये बंच लेकर के आया हूँ कि सिर्फ एक ही आरोप नहीं है, छोटे छोटे। आप एक सोच नहीं सकते हैं कि हम जिस देश के अंदर में निवास करते हैं और हम सब लोग इस बात को बड़े गर्व से बोलते हैं कि शिक्षक साधारण नहीं होते हैं। शिक्षक तो जिसके हाथ में सृजन और प्रलय पलता है वो शिक्षक होते हैं। लेकिन मुझे आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा कि एक ऐसे शिक्षक जिसका भ्रष्ट चरित्र आज देश को जानना चाहिए, कि एक शिक्षक पैसों के लोभ में संस्थानों को बर्बाद करने के लिए इस स्तर तक गिर सकता है कि उस प्रदेश के अंदर में, बिहार जैसे प्रदेश में, जो पिछड़ा प्रदेश आज के समय में माना जाता है, कभी बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा बिहार का, लेकिन ऐसे लोगों के कारण से पूर्णिया के उस विश्वविद्यालय के अंदर में मैं वाक्य बताना चाहता हूँ। 13 शासकीय महाविद्यालय हैं, जिसमें कुलपति महोदय ने दूसरी एक और कांड किया। सभी प्रिंसिपल को उन्होंने एक मौखिक बुलाते हैं और एक लेटर भी दिया कि नई यूनिवर्सिटी है, इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप अपने अकाउंट से पैसे यूनिवर्सिटी को दीजिए और पैसे 10-10 लाख रुपए आपको देना है। सभी कैंपस ने, यानी सभी डिग्री कॉलेज ने, 12 डिग्री कॉलेज ने उसमें से 10-10 लाख रुपए यूनिवर्सिटी के अकाउंट ए में पैसा दिया। एक प्रिंसिपल ने पैसा नहीं दिया तो उसको शाम तक उन्होंने प्रिंसिपल पद से हटा दिया। कुल मिलाकर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए कॉलेज के माध्यम से यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी को पैसा आता है। बिहार सरकार ने भी 2 करोड़ रुपए न्यूली यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए देती है। स्वाभाविक है, सरकारें पैसा देती है तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगती है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगा गया और लोकायुक्त कार्यालय में भी कंप्लेन हुआ तो लोकायुक्त कार्यालय ने भी 1 करोड़ 20 लाख का हिसाब मांगा। और हिसाब किस प्रकार का आया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए जो बिहार सरकार ने उपलब्ध कराई, कुल मिलाकर के 3 करोड़ 20 लाख रुपए होता है। लेकिन राजेश सिंह ने हिसाब किसका दिया? 1 करोड़ 20 लाख। सोर्स बताया कि हम इस कॉलेज से उसको लिए हैं, बिहार सरकार को भी वही हिसाब देते हैं और लोकायुक्त कार्यालय बिहार को, पटना को भी वही हिसाब देते हैं, यानी 2 करोड़ का हिसाब आज तक हवा में, वायुमंडल में घूम रहा है राजेश सिंह के कांड के कारण से। तीसरा एक ऐतिहासिक घटना है, ऐसी मतलब आपका सीधा आरोप है कि जो व्यक्ति पूर्णिया में आरोपों में हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में हैं, उनको यहाँ पर कुलपति कैसे बना दिया जाता है? पूरे सिस्टम पर आप सवाल खड़ी। देखिए, सवाल ये है कि कोई कुलपति की नियुक्ति से पहले एक सर्च कमेटी बनती है और सर्च कमेटी का काम ये है कि योग्य और सभी प्रकार से स्वच्छ व्यक्ति का चयन कुलपति के रूप में हो। लेकिन जो व्यक्ति बिहार के अंदर में भ्रष्ट है, कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन से ऐसे तंत्र हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में कि राजेश सिंह, जो बिहार में लोकायुक्त कार्यालय के अंदर में अभियुक्त हैं, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, संगीन आरोपों के साये में जी रहे हैं बिहार के अंदर में, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो पता नहीं कौन सी डिटर्जेंट में धुल करके साफ हो जाते हैं। क्या अफिडेविट राजेश सिंह ने दिया जिसमें अपने ऊपर अब बोला कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की विजिलेंस ने क्लियर किया कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है? आज जैसे वो बिहार को लूट रहे थे, पूर्णिया विश्वविद्यालय को लूट रहे थे, आज गोरखपुर विश्वविद्यालय सेम मॉडल पे लूट रहे हैं। मतलब आपका ये भी आरोप है कि जो जैसे भ्रष्टाचार उन्होंने वहाँ किए हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में रह करके भी वो वही काम करेंगे। आप गोरखपुर के शिक्षकों से बात करेंगे, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आने वाले शासकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल से बात करेंगे, नेक एग्रेडेशन के नाम पर
एनईपी के नाम पर अलग अलग नाम पर पैसों का भयादोहन करते हुए मौखिक रूप से, उत्तर प्रदेश में मौखिक रूप से, बिहार में लिखित रूप से किया था। बिहार में कुछ सबक मिला होगा कि शायद यहाँ भी केस ना हो जाए, यहाँ तो बुलडोजर भी चलती है, तो शायद बुलडोजर ना चले तो लिखित रूप के जगह मौखिक रूप से पैसे भयादोहन करके ले रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कैसे इनकी नियुक्ति की गई होगी? जब उन पर इतने सारे आरोप हैं तो कोई तो प्रक्रिया ऐसी रही होगी जिसके तहत सरकार ने या जो शासन के किसी न किसी निर्देश पर तो ऐसा हुआ होगा। आज इसीलिए मेरा आपके माध्यम से सवाल है, और ये सवाल प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासियों को जानना चाहिए कि आज ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पीछे कौन शक्ति काम कर रही है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में, जिसके ऊपर केस दर्ज है लोकायुक्त कार्यालय के अंदर में, आज उत्तर प्रदेश के अंदर में, इसलिए महामहिम जो यहाँ के कुलाधिपति है उनसे भी मैं परिषद के कार्यकर्ता के नाते मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो ऐसे भ्रष्ट लोगों को सर्च कमेटी में प्रामाणिकता के साथ में प्रमाणित करें कि ये लोग अच्छे लोग हैं, इनको कुलपति बनाया जा सकता है। इसलिए सर्च कमेटी में जो लोग हैं, जांचोपरांत उत्तर प्रदेश कुलाधिपति को कार्रवाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, कौन इसके लिए दोषी हो? महामहिम राज्यपाल सुनिश्चित करें कि वो सर्च कमेटी में कौन लोग थे जिनके द्वारा राजेश सिंह को नियुक्ति के लिए काबिल समझा गया, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और राजेश सिंह जी के पूर्ववर्ती कारनामों के आधार पर और अभी मौजूदा समय में जिस प्रकार का उनका तांडव है गोरखपुर के अंदर में, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित गवर्नर को करना पड़ेगा। अन्यथा युवा तरुणाई, देखिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम तो अव्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाली शक्ति हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टी हमारी मातृभूमि है। हर नौजवान इस प्रदेश के अंदर में शैक्षिक दुरावस्था को दूर करने के लिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया है और लगातार उत्तर प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन ऐसे कुछ दाग जो हैं, ये दाग अच्छे नहीं हैं। लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर के साफ तौर पर कहती है और हमेशा सरकार का कहना रहता है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाई जाती है। फिर कैसे ऐसा पॉसिबल है, आपको क्या लगता है? मैं तो डॉक्यूमेंट लेकर आपके सामने आया हूँ। आप ही बताइए, सवाल तो मेरा भी यही है ना कि बिहार में जो व्यक्ति भ्रष्ट है वो उत्तर प्रदेश में कैसे स्वच्छ हो सकता है। इसलिए इस प्रदेश के अंदर में सभी स्टेक होल्डर को सुनिश्चित करना पड़ेगा, ऐसे भ्रष्ट लोगों का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए भी आज उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। हम सबको मालूम है, बाबा साहब आम्बेडकर ने हम सबको संविधान दिया है। इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सभी प्रकार की चीज़ें संचालित हो रही है। इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, जो उत्तम प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है, आज बरसों से छात्र संघ चुनाव लंबित है। मेरा मांग भी है यहाँ के सभी एजुकेशन की स्टेक होल्डर से अविलंब BHU से लेकर के सभी विद्यापीठ में, सभी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की चुनाव 2023 में सुनिश्चित हो, ताकि एक कैंपस के अव्यवस्थाओं के खिलाफ स्वतः लड़ने वाला, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टूडेंट यूनियन यहाँ काम कर सके। आपने जितने भी आरोप लगाए, इनकी जो भी आपने मांगे रखी हैं, अगर ये पूरी नहीं होती हैं तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी, अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारे आरोप कोई खोखले आरोप नहीं हैं। हमारे आरोप तथ्यों के आधार पर लगाए गए आरोप हैं। इसलिए आरोप ये पूरी तरह से, और कार्य संस्कृति भी, मौजूदा कुलपतियों की कार्य संस्कृति भी सिद्ध करता है कि आरोप सही है। इसलिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कार्रवाई सुनिश्चित होगी। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र संगठन के रूप में हम अव्यवस्थाओं को दूर करने वाली एक बड़ी छात्र संगठन के रूप में जाने जाते इस प्रदेश के अंदर में। मतलब आप ये भी भरोसा जता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार है, तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि इन पर कार्रवाई होगी और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई होगी? हमारा ऐसा मानते हैं? हमारा काम जगाना है सिस्टम को, और सिस्टम समय रहते कार्रवाई करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र संगठन के रूप में ABP भी चुप नहीं रहेगी। तो बिल्कुल ये थे याज्ञवल्क्य शुक्ल जी, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उन्होंने तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से कुलपतियों की नियुक्ति होती है उसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। उनका ऐसा आरोप है कि ऐसे व्यक्ति को, जो कि कहीं न कहीं बिहार में, पूर्णिया में जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, उनको कैसे गोरखपुर का कुलपति बना दिया जाता है, और राजेश सिंह वहाँ के कुलपति हैं जो कि आरोपों में घिरे हुए हैं। राजेश सोनी, नेशनल न्यूज़ नाउ, लखनऊ।